व्याकरण सृष्टि से पाठ 6 शब्द भंडार पढ़ाऊंगी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भाषा में शब्दों का सर्वाधिक महत्व होता है। किसी भी भाषा में जितने शब्द प्रयोग में आते हैं, उन सब के समूहों को भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। यानी जिस भाषा में जितने शब्द प्रयोग किए जाएंगे, उन सब के समूहों को भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। इस भाषा का शब्द भंडार भी बहुत बड़ा है। किस शब्द का किस स्थान पर और किस संदर्भ में प्रयोग करना चाहिए, इस बात का अच्छा ज्ञान होना बहुत ही प्रयोग में दक्ष हो सकते हैं। दक्ष मीन्स बच्चों यानी हम निपुण हो सकते हैं। आपके इस पाठ में हिंदी के कुछ विशाल शब्द भंडार में से कुछ विशेष शब्द दिए गए हैं। आइए हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहला है पर्यायवाची। आज हम आपको पर्यायवाची के बारे में बताएंगे। पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द। समान अर्थ, समानार्थी मतलब समान अर्थ, यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द मिलते हैं। मतलब एक शब्द के कई शब्द होते हैं, कई अर्थ, एक अर्थ प्रकट होते हैं। अनेक शब्द उसी एक अर्थ वाले ही कई तरह के शब्द आपको मिलेंगे, किंतु ये एक समान नहीं होते हैं। इनके अर्थों में बहुत ही मामूली सा, बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे औरत। औरत बच्चों एक साधारण घरेलू स्त्री को कहा जाता है। घर में जो स्त्रियां काम करती हैं, गृहिणी होती हैं, वो घरेलू स्त्री को औरत कहा जाता है। जबकि महिला शब्द एक सुसंस्कृत सभ्य स्त्री को कहा जाता है। मतलब पढ़ी लिखी, सभ्य, मैनर जिसको आप बोलते हैं, ऐसी स्त्री को महिला शब्द कहते हैं। और जो घर की स्त्रियां हैं, उनको महिला नहीं, उनको औरत शब्द कहेंगे। मतलब साधारण घरेलू महिला को और स्त्री को हम औरत शब्द बुलाते हैं, और जो सभ्य स्त्रियां होती हैं, सुसंस्कृत होती हैं, उनको हम महिला शब्द संबोधित करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द दे रहे हैं, उसको आपको पढ़ना है और प्रत्येक शब्द के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखना है। इस पाठ में जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, आपको याद करना है। सब शब्द के 3-3 पर्यायवाची आपको याद करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द है अंबुज, जलज, नीरज। दूसरा है आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ, गगन, अंबर। गाय पर्यायवाची शब्द गो, सुरभि, धेनु। चालाक। चालाक का पर्यायवाची शब्द है चतुर, प्रवीण, निपुण। नेक्स्ट है पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची शब्द नग, गिरि, भूधर। नेक्स्ट है मोर। मोर का पर्यायवाची शब्द है मयूर, केकी, सारंग। नेक्स्ट राजा। राजा का पर्यायवाची शब्द है नृप, भूपति, नरेश। नेक्स्ट है संसार। संसार का पर्यायवाची शब्द है जग, लोक, जगत। नेक्स्ट हवा। हवा का पर्यायवाची है पवन, अनिल, समीर। नेक्स्ट पत्नी। पत्नी का पर्यायवाची शब्द है भार्या, वधू, गृहिणी। पुष्प, सुमन, कुसुम। नेक्स्ट पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची शब्द है सुत, बेटा,
लड़का। नेक्स्ट नदी। नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता, तटनी, तरंगिणी। नेक्स्ट असुर। असुर का पर्यायवाची शब्द दानव, राक्षस, निशाचर। नेक्स्ट अश्व। अश्व का पर्यायवाची शब्द घोड़ा, तुरंग, घोटक। नेक्स्ट अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची है पावक, अनल, आग। नेक्स्ट आँख। आँख का पर्यायवाची शब्द है नेत्र। नेक्स्ट गंगा। गंगा का पर्यायवाची है भागीरथी, सुरसरी, देव नदी। नेक्स्ट तालाब। तालाब का पर्यायवाची शब्द है सरोवर, जलाशय, तड़ाग। नेक्स्ट है दिन। दिन का पर्यायवाची दिवस, वासर, दीवा। बच्चों इसी प्रकार ये सारे भी पर्यायवाची शब्द हैं। इनको आपको हर एक शब्द के 3-3 पर्यायवाची शब्द आपको याद करने हैं। फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में विलोम शब्द क्या चीज़ है, विलोम शब्द के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।